सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या है। हम वेक्टर्स की दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक तो है कि अगर दोनों क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में है तो एक वो प्रोडक्ट है। एक है जैसे जो वर्क डन निकालते हैं, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों वेक्टर है और इसमें जो फोर्स लगती है और इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ये है हमारी सेम डायरेक्शन वाली। और एक है हमारा टॉर्क, इसमें भी फोर्स है, इसमें भी डिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है कि जो फोर्स लगती है वो और डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करनी है सेम डायरेक्शन में लेके या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके? ये डिपेंड करता है हमारी आउटपुट में। आउटपुट हमें क्या चाहिए? देखिए, अगर तो वर्क डन है तो सेम डायरेक्शन है। अब देखना, ये देखो, अगर है दोनों वेक्टर सेम वेक्टर, वर्क डन आउटपुट जो आएगी अगर सेम डायरेक्शन में करते हैं तो स्केलर आएगी। इफ़ वी मल्टीप्लाई इन सेम डायरेक्शन वाली मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन वाली मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी आउटपुट क्या है? आउटपुट इज स्केलर। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आउटपुट इज वेक्टर। अब देखो, यही फोर्स है हमारी मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर करें जब मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी आउटपुट फोर्स आती है और मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दो वेक्टर हैं ये, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आएगा। तो इट मीन्स हमें ये क्लियर है। अगर ये देखो, इसका अभी एक और चीज़ समझ सकते हैं, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आउटपुट स्केलर आया, तो हमें ये पता लगना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि हमने स्केलर प्रोडक्ट की है। अगर हमारा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही आ रहा है तो इट इज़ क्लियर कि हमने जो है परपेंडिकुलर वाली मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, जो ये होती है अपनी सेम डायरेक्शन वाली, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर में जो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट निकालते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं।